महाराणा प्रताप की जयंती पर यूपी में कई जगह बवाल। क्या जानबूझकर राजपूतों को बनाया जा रहा निशाना? यूपी को जलाने के पीछे समाजवादी पार्टी के साथ देश भर में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से बवाल की खबरें सामने आई और हापुड़ में तो हालात देखते ही देखते बेकाबू होते हुए नजर आए। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, ये हापुड़ से सामने आई है। हापुड़ में महाराणा प्रताप की जयंती पर जो बवाल हुआ, उसने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर कौन है वो लोग जो यूपी को जलाने की, यूपी को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। क्या आप जानते हैं इस पूरे विवाद के बाद यूपी की राजनीति में भी उबाल देखा जा रहा है। शोभा यात्रा पर जिस तरीके से पथराव हुआ, उसने राजनीतिक बयानबाजी को भी हवा दे दी है, लेकिन इसी के साथ एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये सारी चीजें 2027 के चुनाव से ठीक पहले जानबूझकर की जा रही है? क्या चुनाव से ठीक पहले जाति और अस्मिता के मोहरों को सेट किया जा रहा है? आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दिन था 9 मई 2026, हापुड़ का धौलाना क्षेत्र। बताया जा रहा है कि महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और उस शोभा यात्रा में अचानक से पत्थरों की बारिश होने लग जाती है। क्या ये सिर्फ दो गुटों का झगड़ा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक स्क्रिप्ट? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस वक्त महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, ठीक उसी वक्त अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लखनऊ में और बड़ा ऐलान करते हैं। कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो महाराणा प्रताप की जयंती पर एक नहीं बल्कि दो दिन की छुट्टी होगी। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। महाराणा प्रताप जी की जयंती को मनाने लोग ना आए हो, इस समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने ना आए हो। आज जब हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, पूर्व की तरह फिर दोबारा हम लोगों ने कहा है, आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर 2 दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा और इनके साथ साथ लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह गोमती रिवर फ्रंट, जो देश का आज का सबसे शानदार रिवर फ्रंट है। अब इस पूरे घटनाक्रम को और विस्तार से समझिए और इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में जिस वक्त महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर यह शोभा यात्रा निकाली गई, उस वक्त अचानक से छतों पर से पत्थर बरसने लगे। यह इलाका समुदाय विशेष का था और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि समुदाय विशेष कौन। चश्मदीदों का कहना है कि विवाद बहुत छोटा सा था। एक दुकान पर सामान को खरीदने से शुरू हुआ और देखते ही देखते जैसे ही शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी, आगे जाकर छतों से पत्थर बरसाए जाने लगे। शोभा यात्रा के पारंपरिक रास्तों पर पत्थर कहां से आए? पहला सवाल। क्या उत्सव के माहौल को बिगाड़ने के लिए पहले से तैयारी थी? दूसरा सवाल। और क्या डायरेक्ट योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को खुली चुनौती देने की साजिश थी? तीसरा सवाल। क्या योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट चैलेंज दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से? चौथा सवाल। और पांचवा सवाल ये कि अखिलेश यादव ने ठीक उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर 2 दिन की छुट्टी का ऐलान क्यों किया? हापुड़ से सामने आई इन तस्वीरों को आपने देखा। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मेले पर ढेला फेंकने की कोशिश की वो आपने देखा, लेकिन जो समाजवादी पार्टी पीडीए का राग लाती है, अचानक से क्षत्रिय अस्मिता की यादों से क्यों आ रही है? यह भी एक सवाल है और इसका जवाब समाजवादी पार्टी के नेताओं को देना चाहिए। क्या राजपूतों की बात करते हुए, क्या महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन की छुट्टी का आह्वान करते हुए योगी सरकार के खिलाफ राजपूतों को भड़काने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है? क्या क्षत्रिय कार्ड खेलकर बीजेपी के कोर वोट बैंक पर अखिलेश यादव सेंध मारने की कोशिश कर रही है? एक तरफ अपराधियों पर कार्रवाई होने पर समाजवादी पार्टी जाति का रोना रोती है और दूसरी तरफ जयंती पर राजनीति कर सहानुभूति बटोरने की कोशिश। अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा कि पत्थरबाज कोई भी हो, उसकी जगह जेल में होगी। विपक्ष इस बात को साबित करने में जुटा हुआ है कि अब कोई भी समुदाय सुरक्षित नहीं है, जबकि जनता पूछ रही है
कि जब दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलता है तो सबसे पहले तो समुदाय विशेष और जाति विशेष करने के लिए आप आते हैं। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य साफ है, डिवाइड एंड रूल, जातियों में बांटो और राज करो। यूपी की जनता समझदार है और 2027 से पहले ऐसे ही यूपी को बरगलाने की, जलाने की कोशिश की जाएगी, साजिश की जाएगी, लेकिन जनता समझदार है। और एक सवाल तो रह गया, सवाल यह है कि अगर इतनी ही परेशानी है, इतनी ही ये कह लीजिए चिंता है क्षत्रिय समाज की अखिलेश यादव को, तो फिर उन्हें अपने वो नेता याद क्यों नहीं आ रहे हैं जिन्होंने सदन में खड़े होकर राणा सांगा को गद्दार बनाने की चेष्टा की थी और मुस्कुरा रहे थे अखिलेश यादव। जरा सुन लीजिए उस नेता को जिसने खड़े होकर राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो ये मौका परस्ती नहीं तो और क्या है। उस वक्त अपने नेता के बचाव के लिए दलित कार्ड खेलने के लिए सड़कों पर उतर आए थे अखिलेश यादव, और आज बात कर रहे हैं क्षत्रिय समाज की, क्योंकि चुनाव सिर पर है। चुनावी साजिश साफ होती जा रही है समाजवादी पार्टी की, लेकिन सिर्फ हापुड़ ही नहीं, मैं आपको और भी जगहों के बारे में बताने जा रही हूं जिसको देखने और सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। मैंने आपको सिर्फ हापुड़ का नजारा बताया ना, हापुड़ के अलावा और भी जगह पथराव करने की कोशिश की गई है शोभा यात्राओं पर। बताया जा रहा है कि सहारनपुर के लालवाला गांव में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करने को लेकर दो पक्षों में